अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 14वां बोल, जिसका चौथा भाग हमने अब तक जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा के संदर्भ में जाना। 8वां तत्व आता है बंध। बंध का अर्थ होता है कि आत्मा और कर्म का जो एक ही भाव होता है उसे बंध कहते हैं। जैसे दूध के अंदर किसी ने पानी मिला दिया, पानी और दूध कैसे एक में एक हो जाता है मालूम नहीं पड़ता है। जब तक उसके साथ रासायनिक क्रिया नहीं करते तब तक मालूम नहीं पड़ता है। तो वैसे ही आत्मा और कर्म एक ही भूत हो चुके हैं अनादिकाल से और हो रहे हैं अनवरत। बंध का अर्थ हो गया आत्मा और कर्म का जो एक ही भाव है, जो अटैचमेंट हो रहा है, वह बंध कहलाता है। बंध के भगवान ने 4 कारण बताए। प्रकृति का अर्थ होता है नेचर। जो कर्म बंधता है, कर्म अपने आप में कर्म है, मगर जिस जीव का जैसा स्वभाव है उस अनुसार वह बंधता है। तो इसीलिए किसी ने ज्ञान की आशातना की तो ज्ञानावण्य कर्म के रूप में बंधेगा। किसी ने किसी के शरीर को देखकर, चाल को देखकर टिक्का टिप्पणी की, कोई चल रहा है उसकी चाल सही नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, उससे देखकर यदि किसी ने टिक्का टिप्पणी की तो उसके उस अनुसार कर्म का बंधन होगा। नाम कर्म की प्रमुखता रहेगी। अशुभ विहायो गति का अर्थ होता है चलना। चलने की जो हमारी चाल होती है उससे शुभ और अशुभ के रूपों में परिणत किया गया है। काफी कुछ विवेचन है, विवेचित किया जा सकता है, करने का भाव भी रहेगा। मगर प्रकृति का अर्थ हो गया नेचर, स्वभाव। अर्थात जिस समय कर्म बंध रहा है उस समय कौन सा नेचर है, किस रूप में बंध रहा है। आपके पास 5,000 रुपए हैं, आप चाहें तो उससे अनाज खरीद सकते हैं, आप चाहें तो उससे घी खरीद सकते हैं, तेल खरीद सकते हैं, चीनी खरीद सकते हैं, और भी घरेलू सामान खरीद सकते हैं, और चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, कपड़े भी खरीद सकते हैं। पैसे वही है, मगर अलग अलग अपेक्षा के अनुसार हमने उसको खर्च किया। कर्म वही है, मगर जैसा हमारा नेचर होगा, स्वभाव होगा, उसी अनुसार वह हमारे साथ बंधता रहेगा। कोई सो रहा है, हमने उसकी मजाक उड़ा दी, उसमें भी हमारे कर्म बंधन हो गए। किसी को दिखाई कम देता है तो उसको चिढ़ाते हैं चश्मिश, चश्मा लगाता है चश्मिश कह देते हैं। कोई हकला रहा होता है तो उसकी उस अनुसार मजाक उड़ा देते हैं। तो इन सब क्रियाओं में कर्म बंधन हो रहा है। तो जैसी हमारी प्रकृति होगी, जिस समय हमारे कर्म बंधन हो रहा है उस समय हमारी जैसी मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी, स्वभाव होगा, नेचर होगा, उसी अनुसार वह कर्म के बंधन हम कर लेंगे। पहला भेद आता है प्रकृति। दूसरा भेद है स्थिति। स्थिति का अर्थ होता है कि कर्म जो आत्मा के साथ चिपके हैं वह कितने काल मान के लिए चिपके हैं, वह होता है स्थिति। जैसे कोई कर्म 100 साल के लिए होते हैं, कोई कर्म 100 मिनट के लिए होते हैं, और कोई कर्म जन्म जन्मांतरों तक होते हैं। मैक्सिमम 70 करोड़ की स्थिति हो सकती है सागर की, दर्शन मोहनीय की। 70 करोड़ सागर का समय मैक्सिमम हो सकता है दर्शन मोहनीय कर्म का। तो ये होता है स्थिति, अर्थात जो कर्म हमारे बंध रहे हैं वह कितने काल तक के लिए बंध रहे हैं, वह स्थिति कहलाता है। तीसरा भेद आता है अनुभाग। इन कर्म के 4 जो कारण हैं, बंध के कारण हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अनुभाग। अनुभाग का अर्थ होता है रस का अर्थ होता है अटैचमेंट। कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें हमारा अटैचमेंट कैसा है,
किसी ने कुछ कहा, उसकी हम प्रतिक्रिया कैसे करते हैं? अगर कषाय से युक्त करते हैं, प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन होगा। अगर हमारे कषाय अल्प है, अल्पतम कर्मों का बंधन होगा। किसी को हम कोई भी जवाब देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मुझे वह मैं छोड़ नहीं सकता। एक लड़के ने कोई गलती की, उसकी मम्मी ने उसको डांटा, तुझे मालूम नहीं क्या ऐसे नहीं करना चाहिए? मैंने निवेदन किया उनकी मम्मी से कि आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, तुझे मालूम नहीं क्या ऐसे नहीं करना चाहिए। शब्द चेंज नहीं हुए। तुझे मालूम नहीं क्या ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे मालूम नहीं क्या ऐसे नहीं करना चाहिए। शब्द वही है मगर अटैचमेंट पूरा खत्म हो गया। एक में है तीव्रतम क्रोध और एक अल्पतम क्रोध। एक में स्नेह है, एक में विद्वेष है, गुस्सा है। तो आप चाहो तो ऐसे अनवरत जो हमारे कर्म बंधन हो रहे हैं, उस समय यदि हम सजगता रखें, इन 4 कषायों को कंट्रोल में रखें, क्रोध, मान, माया, लोभ को, तो हम प्रगाढ़तम कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। बस रस जो इन्वॉल्वमेंट है कोई भी एक्टिविटी के अंतर्गत हमारा, वह कम होना चाहिए। मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, यह भाव नहीं होनी चाहिए। मैं भी कर सकता हूं, क्या हुआ? मैं भी बना सकता हूं, मैं भी खा सकता हूं, मैं भी ये काम कर सकता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, ये अहंकार हो गया। किसी को भड़का देना, मुझे तो और चाहिए, जब तक मेरे 5,000 करोड़ नहीं हो जाएंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। 5,000 करोड़ हो गए, अरे 5 ही हुए, मुझे तो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ना है, इस भारत का सबसे नंबर 1 बनना है। वह बन भी जाएगा तो फिर सोचेगा कि अरे मुझे तो दुनिया का नंबर 1 बनना है। वह भी बन जाएगा, फिर भी उसको चैन नहीं मिलेगा और कुछ ना कुछ आकांक्षाएं जागृत होती रहेगी। मुझे ये करना है, कम से कम एक देश तो मैं खरीद ही लूं, कम से कम ऐसा तो कर ही दूं, कम से कम वैसा तो कर ही दूं। तो आकांक्षाएं बढ़ती रहती है। जितना रस ज्यादा होगा उतना प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन होगा, और जितना रस कम होगा उतना कर्मों का बंधन कम होगा। रस कोई आम का रस नहीं है, हमारे भावों का अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, कोई भी क्रिया करे उसमें हमारी सहभागिता कितनी है, मन से, वचन से, काया से। जिस क्रिया में हमारे मन, वचन, काया तीनों एकीभूत रहते हैं, तीव्र रहते हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज चल रही होती है, एक एक वर्ड के साथ आपका अटैचमेंट होता है, वहां प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन होता है। और जहां यह नहीं होता है वहां प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन नहीं होता है। एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने आपसे निवेदन किया, प्रकृति अर्थात नेचर, जिस समय कर्म बंध रहा है उसका स्वभाव क्या, स्थिति का अर्थ हो गया कि कर्म जो बंधा है वह कितने काल तक बंधा है। तीसरा है अनुभाग, जिसे हम रस भी कहते हैं, अटैचमेंट। कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं उस समय हमारा अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, उस चीज के प्रति हमारा सहभागिता कितनी तीव्रतम है या कितनी अल्पतम है, उस पर निर्भर करता है कि कर्म का बंधन कैसे होगा। और चौथा भेद आता है प्रदेश। प्रदेश का अर्थ होता है कि आत्म प्रदेश के साथ जो कर्मों का, कार्मण वर्गणा का एक ही भाव हुआ है, एक एक आत्म प्रदेश पर, अनंता कार्मण वर्गणा का, उसे प्रदेश कहते हैं। जो आत्मा से चिपके हैं कर्म, उसे प्रदेश कहा जाता है। प्रकृति और प्रदेश तो होता है योग से संबंधित, जो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति है उससे। स्थिति और अनुभाग निर्भर करता है हमारे कषायों पर। जितना तीव्रतम कषाय होगा उतना प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन होगा, जितना अल्पतम कषाय होगा उतना कम कर्मों का बंधन होगा। इसीलिए भावों को निर्मल, पवित्र रखने का प्रयास करें, कषायों को कम करने का प्रयास करें, तो सार्थकता है। इस प्रकार मैंने बंध के 4 भेदों को विवेचित करने का प्रयास किया। अगला और अंतिम तत्व है मोक्ष। मोह यानी मोहनीय कर्म, क्षय यानी क्षय। जिस प्रवृत्ति से मोहनीय कर्म क्षय होता है उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष के 4 भेद हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। सभी शब्दों के साथ, चारों शब्दों के साथ सम्यक शब्द जुड़ा हुआ है। सम्यक का अर्थ होता है सही। सम्यक ज्ञान का अर्थ हो गया कि सही ज्ञान, जो पदार्थ जैसा है, उस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसे वैसा ही जानना, यह होता है सम्यक ज्ञान।
जो पदार्थ जैसा है, जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है, उसे वैसा ही जानना सम्यक ज्ञान। तात्विक रुचि अर्थात सम्यक श्रद्धा, तत्व ज्ञान के प्रति जो एक रुचि है, आकर्षण है, और जो सही श्रद्धा है, देवगुरु धर्म के प्रति आस्था है, तीर्थंकर प्रभु महावीर की वाणी के प्रति जो एक सर्वात्मना समर्पण है, वह होता है सम्यक दर्शन। यानी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। कोई चीज हम कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो जो व्यक्ति इसका एक्सपर्ट है, हम उस पर बिलीव करते हैं। लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जानते नहीं कि कहां करना कहां नहीं करना, तो वे क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो उनके मैनेजर होते हैं, जो उसको चलाने वाले म्यूचुअल फंड के जो व्यक्ति होते हैं, वे एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें हर चीज की एडवांस जानकारी होती है। हम घटना होने के बाद जानते हैं, उनको पहले से आभास होता है या मालूम होता है। उनको कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं होता, मगर उनके कॉन्टेक्ट्स ऐसे होते हैं, वे पहले से ही सचेत सावधान रहते हैं। वे अपनी पूरी कैलकुलेशन और लेकर चलते हैं। तो इसीलिए कई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कारण कि वे स्वयं नहीं जानते हैं, कहीं उल्टा सुल्टा ले लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसीलिए वे सोच समझ के करते हैं। तो वैसे ही यदि हमारी तात्विक रुचि है, हमें हर चीज की जानकारी है, तो कोई आपत्ति नहीं। यदि नहीं है तो भगवान ने जो अपने अनंत ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा जो जाना है, देखा है, उसी मार्ग का प्ररूपण किया है। जिस मार्ग से वे मोक्ष श्री का वर्ण कर चुके हैं, उसी मार्ग को उन्होंने हमारे लिए भी बताया है। एक तरह से पथ दर्शक का काम किया है। बस अब हमें करना क्या है, वह पगडंडी भगवान ने बता दी है, बस उस पगडंडी को फॉलो करना है। हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सम्यक श्रद्धा, सही श्रद्धा। जो भगवान ने तत्व का निरूपण किया, उसके प्रति यथार्थ सर्वात्मना समर्पण रखना, यही सम्यक दर्शन है। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है आश्रव का निरोध करना। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 आश्रव हैं जिसके द्वारा कर्म का बंधन हम अनवरत कर रहे हैं। तो इन आश्रमों का, 5 आश्रमों का निरोध कर देना, रोक देना, अर्थात संवर को स्वीकार कर लेना, सम्यक चारित्र कहलाता है। और अंतिम भेद आता है सम्यक तप। सम्यक यानी सही, तप यानी तपस्या। तपस्या तो अघोरी भी करते हैं, तापस भी करते हैं। वे जंगलों में रहते हैं, निराहार रहते हैं। कई तापस मैंने देखे जब ऐसे हाथ ऊपर करके रखे हुए हैं, कई लोग एक एक पैर पर खड़े हैं, कई लोग रात्रि भर बैठे बैठे नींद लेते हैं। ये सारी तपस्या तभी सम्यक तप कहलाएगी जब उसका उद्देश्य आत्मोत्थान है, कर्म निर्जरा है। दूसरी बात, तपस्या वही सार्थक है, सही है, जिसमें किसी जीव की हिंसा नहीं हो रही है। कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा और उसके माध्यम से किसी जीव की घात हो रही है, वह तपस्या नहीं कहलाएगी। जब तपेला अकेला तपता है बिना दूध के, तो काला पड़ जाता है, जलना शुरू हो जाता है, काला पड़ जाएगा। आप कभी भी स्टील का भगोला ऐसे ही गैस के ऊपर चढ़ा दीजिए 10-15 मिनट के लिए, वह काला पड़ना शुरू हो जाएगा। मगर यदि अंदर दूध डाला हुआ है तो वह काला नहीं पड़ेगा, उस दूध को गर्म कर देगा, उफान देगा। जब भी हमारे तपस्या हो तो आत्मा उससे तृप्त होनी चाहिए, आत्मा उससे अटैच्ड होनी चाहिए। खाली शरीर को नहीं तपाना। अगर खाली शरीर तपेगा, या तो अहंकार को बढ़ाएगा या क्रोध को बढ़ाएगा। इसीलिए होता है ना कि तपस्वी होते हैं, उनको कई बार गुस्सा आ जाता है, चिढ़ने लग जाते हैं, आवेश आवेग में चले जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। मेरे को कैसे कह दिया, ये कैसे हो गया? तो वो इसीलिए होता है कि खाली शरीर तप रहा है, आत्मा भावित नहीं हो रही है। इसीलिए पूज्य प्रवर फरमाते हैं कभी भी कि तपस्या के साथ स्वाध्याय, ध्यान, जप आदि भी सम्मिलित होना चाहिए। केवल कोरी तपस्या नहीं होनी चाहिए कि बस उपवास या अठाई की है, बस बैठ जाओ एक जगह।
स्वाध्याय, सामायिक, जप आदि भी उसका क्रम चलना चाहिए साथ ही साथ, ताकि जो अंदर जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है वह स्वाध्याय, ध्यान आदि के कारण क्या होता है, आत्मा को भावित करती है, अदरवाइज शरीर को ही गर्म करती रहती है। एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने यह विवेचित करने का प्रयास किया। 14वां बोल 9 तत्वों के 115 भेद, जीव के 14 भेद, अजीव के 14 भेद, पुण्य के 9 भेद, पाप के 18 भेद, आश्रव के 20 भेद, संवर के 20 भेद, निर्जरा के 12 भेद, बंध के 4 भेद और मोक्ष के 4 भेद। तो इस तरह से मैंने संक्षिप्त के अंतर्गत इन 9 तत्वों के 115 भेद को विवेचित करने का यथोचित प्रयास किया है। इस दौरान वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी प्रतिपादित जाने अनजाने हो गया हो तो तस्मिच्चामि दुक्कड़म। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।